हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। दिस इज योर्स एंड योर्स ओनली चैनल केमिस्ट्री विजार्ड एंड मी योर्स एंड योर्स ओनली जीपी सर वेलकम्स यू हियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। और इसके अंदर हम लोग वो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपके सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं बल्कि 12th क्लास में अगर हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, रेडॉक्स के, कहीं के भी अगर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे बहुत काम आने वाला है। अगर आपको अभी तक यही पता है कि एसिड का मतलब होता है H+ देने वाला एंड OH- देने वाला मतलब बेस होता है, अगर सिर्फ इतना पता है आपको एसिड एंड बेस के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि H+ और OH- देने वाले एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली होते हैं, देन यू आर इन 10th क्लास राइट नाउ, नॉट इन 11th और 12th और या फिर 13th, जिस भी क्लास में आप हो। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और 3 टाइप के एसिड्स या एसिड बेस की थ्योरी देखने वाले हैं। सबसे पहले भाई आयोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहला सवाल, आयोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, आयोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शन इन विच a compound dissociates to flourish ions। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो और डिसोसिएट करके आयंस फ्लरिश करे यानी आयंस बनाए, उसको हम लोग आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, OTBO, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं हमारे पास। कंपाउंड्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं हमारे पास, एक ये वाले और एक ये वाले। कौन कौन से? एक होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स, चलो इधर लिखते हैं इसको। एक होते हैं बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं बच्चों? दैट डू नॉट फ्लरिश आयंस। ऐसे कंपाउंड्स जो डिसोसिएट करके आयंस ना दें उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्यूबल होंगे, ठीक है। फ्लरिश आयंस ऑन डिसोसिएशन, जब डिसोसिएट होंगे तो आयंस फ्लरिश करें। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों वो हमारे पास 2 टाइप के हैं। पहले हैं ये और दूसरे हैं ये। पहले होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू 1, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। और अगर हम यहां पर बात करें डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, एक बहुत छोटे एक्सटेंट तक ये लोग डिसोसिएट होते हैं, यानी इनका अल्फा जो है वो 1 से बहुत 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 कम है। यानी अगर मैं इसको बोलूँ अल्फा डिग्री का मतलब 1 है तो 100% डिसोसिएट हो रहा है, ये 2 से 5% डिसोसिएट होगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 0.2 0.5 जाएगी। ये 2 टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये हमारा बेसिक है। और आज इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसको रफ करने के बाद हम देख रहे हैं कि एसिड्स और बेसिस कितने टाइप के होते हैं। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात करूं, नोट कर लीजिए फटाफट।
लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। चलिए देखो बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से 9th क्लास से कि जो भी कंपाउंड्स H+ आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, नहीं पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद, उनको हम एसिड्स बोलते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ेंगी, थोड़ा एडिशन करेंगे, चीज़ों को थोड़ा और आगे तक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को देखते हैं। नंबर 1, अर्हेनियस एसिड्स एंड बेस। ठीक है, यानी हम वो कंपाउंड्स देखने वाले हैं, ठीक है, अर्हेनियस कंसेप्ट देख रहे हैं कुल मिला के, अर्हेनियस एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू एसिड। देखो यार, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी एसिड की, है ना भाई। आपके लिए, आपकी मम्मी के लिए आप क्या हो, राजा बेटा, ठीक है ना समझ में आ रही बात। पापा के लिए क्या हो, पीटा ही पीटा, ठीक है। दोस्त के लिए जो बोलो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और किसी के लिए ATM, बहुत सारी चीज़ें सर, इस बारे में बात नहीं करते। तो वैसे ही एसिड बेसिस, अरेनियस के लिए अलग बात थी, ब्रोंस्टेड के लिए अलग बात थी, लुइस के लिए अलग बात थी। तो बात करते हैं बच्चों, एसिड क्या है। H+ गिवर इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई कंपाउंड आयंस H+ आयन दे दे पानी के अंदर, तो उसको हम एसिड मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यानी अगर कोई भी एसिड है Ha, तो वो क्या करेगा, एक्वस H2O के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H3O+ और A- बनाएगा। सर ये कैसे हुआ, H2O + H+ बराबर H3O+, ठीक है। तो H3O इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोल देंगे प्रोटोन। अच्छा तो इसको बोलते हैं प्रोटोन, अगर आपको पता ही होगा ये तो, पोरटोन नहीं, प्रोटोन, ठीक है कि नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ O3BO नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड। 3 टाइप के एसिड होते हैं। इस जो ये प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, ठीक है। गलत नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट यही होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड, नंबर 1 होगा मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। मोनोबेसिक, इसको मोनोप्रोटिक भी बोल देता हूं, मोनोप्रोटिक, एक प्रोटोन देगा, प्रोचिक। मोनोप्रोटिक एसिड जो एक H+ दे, HCl, CH3, COOH, ये क्या दे रहा है, एक H+ दे रहा है, ठीक है, HClO4, ठीक है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो एक H+ देंगे जब भी ये डिसोसिएट होंगे। सेकंड बात करते हैं डायबेसिक एसिड, या है ना, मोनोप्रोटिक हो गया तो डायप्रोटिक। ऐसे जो 2 H+ देते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, जैसे H2SO4, इसके अंदर HNO3 भी होता है ना। जितने भी एक H+ देने वाले जितने भी, ठीक है। चलिए तीसरा, एक लड़की को, अच्छा, ट्राई बेसिक एसिड, जो कि ट्राई प्रोटिक भी बोल दें, जो 3 H+ देते हो, जैसे एग्जांपल सर H3PO4, 3 H+ दे देंगे। तो ऐसे कुछ एसिड्स जो एक H+ देते हैं, उस बेसिस पे इसको मोनोबेसिक एसिड, जो एक से ज़्यादा देते हैं उनको डायबेसिक, जो एक से 2 देते हैं तो डायबेसिक, 3 देते तो ट्राइबेसिक, ठीक है। अब बेस इसके हिसाब से क्या है बच्चों, बेस क्या है किसके हिसाब से, अर्हेनियस के हिसाब से बेस क्या है, OH- गिवर इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा
जो OH माइनस दे दे H प्लस में। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ये बात ध्यान रखिएगा। H प्लस गिवर इन एक्वस सोल्यूशन, H प्लस एज ओनली पॉजिटिव आयन, सिर्फ एक पॉजिटिव आयन देगा, कौन? वो है H प्लस। OH माइनस एज ओनली नेगेटिव आयन, सिर्फ एक नेगेटिव आयन अगर कोई देता है जो कि OH माइनस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, तो OCBH ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा। उस बेसिस पे कितने टाइप के एसिड्स होते हैं सर? नंबर 1, इसको बोलते हैं बच्चों एसिडिटी। फिर से बोल रहा हूं, उल्टा नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। नंबर 1 मोनो एसिडिक। ठीक है, NaOH KOH NH4OH, एक ही माइनस नेगेटिव आयन लिख लेगा जिसका नाम क्या है? OH माइनस। नंबर 2 डायबेसिक, डायएसिडिक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या दे रहे हैं? 2 OH दे रहे हैं। तीसरा ट्राई एसिडिक, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस। तो ऐसे कंपाउंड्स जो H प्लस दे दें वो एसिड हैं, जो OH माइनस दे दें वो बेस हैं। सर ये तो हमें बताओ नया क्या सिखाया आपने? अब सिखाएंगे नया। पहली थ्योरी है अर्हेनियस थ्योरी, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में। फटाफट नोट कर लें बच्चों, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे पाप धुलने वाले हैं आज। लिख लें, जल्दी लिख लें। लिख लिया है? चलिए बात करते हैं बेस के बारे में, सॉरी अगली थ्योरी के बारे में। मजा आ जाएगा। आज आपको पता लगेगा कि H2O एसिड भी है, बेस भी। ओ माय गॉड, देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। लिख लें बच्चों, चल जाए आगे, चल जाए। ओके ठीक है, आज हम देखेंगे कि वाटर एसिड भी है और बेस भी है। वाटर जल, नीर, सलिल, पानी राजस्थान वालों के लिए, मतलब मैं भी राजस्थानी। सेकंड है ब्रॉन्स्टेड लॉरीज थ्योरी। इनके हिसाब से H प्लस डोनर एसिड है। बहुत बढ़िया सर, यह बात हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, नया क्या बता रहे हो आप? इसके हिसाब से H प्लस रिसीवर बेस है। लो भाई, ये नहीं है। H प्लस लेने वाला एसिड, H प्लस देने वाला, सॉरी H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस, ये नया है। ये नया है भाई साहब, ये नया है। एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस। इसने H दिया, ये एसिड है। इसने H प्लस लिया, ये बेस है। और देखो अभी देखो, मैं काट NH3 प्लस H2O, इसको देखिए भाई साहब क्या हो रहा है? NH4 प्लस OH माइनस। इस बार वाटर जिसने H प्लस दिया वो बेस एसिड है, और अमोनिया जिसने लिया वो बेस है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी H प्लस देने वाला एसिड है, H प्लस लेने वाला बेस है। चलिए बच्चों, कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें अभी हैं बाकी। तो हमने देखा HCl एसिड था वाटर की प्रेजेंस में, लेकिन अमोनिया बेस था वाटर की प्रेजेंस में। अमोनिया वाटर बेस था एसिड की प्रेजेंस में, वाटर एसिड था बेस की प्रेजेंस में। मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है
एक स्ट्रेटा के बाद सीधी सी बात है, इफ़ देयर इज़ अ मिलियनायर, ठीक है, वो गरीब होगा एक बिलियनायर के लिए, लेकिन एक मिडिल क्लास वो गरीब होगा एक मिलियनायर के लिए। तो ये दोनों बातें रिलेटिव हैं, हर चीज़ क्या है, रिलेटिव है। कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो वाटर एज अ बेस वर्क करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो वाटर एज अ एसिड वर्क करेगा। चलिए बात करते हैं आगे और माय गॉड और बातें करते हैं आपके लिए। देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट बेसिस कैन बी, सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट एसिड्स, पहले बेस की बात कर लेते हैं। बेसिस कैन बी, भाई हमको लगता है बेस कौन OH माइनस देने वाला, लेकिन नहीं, यहां पर कुछ बातें करने वाला हूं, मुझे समझ में आएगी तुमको, कि जो भी H प्लस लेने की क्षमता रखता है, जो भी, जैसे नेगेटिव चार्ज, सर बताओ, H2PO4 माइनस, यार अगर ये चाहे तो एक H प्लस ले सकता है और क्या बना सकता है, एसिड बना सकता है, CO3 माइनस, ये भी क्या है, बेस है। OH माइनस, ये भी क्या है, बेस है, क्योंकि चाहता तो H प्लस लेना है। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। HCO3 माइनस, PO3 माइनस, PO4 माइनस, सॉरी, तो ये सारे एसिड हैं क्योंकि ये सारे बेसिस हैं क्योंकि H प्लस ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिस कैन बी न्यूट्रल स्पीशीज, जिनके पास क्षमता है H प्लस लेने की, जैसे अभी बताया वाटर बेस की तरह वर्क कर रहा था, अमोनिया बेस की तरह वर्क कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी है बच्चों, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी है। कुछ लोग एम्फोटेरिक भी होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। H प्लस कौन, जो H प्लस दे सकता है वो एसिड, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूं एम्फोटेरिक का, एग्जांपल ले रहा हूं एम्फोटेरिक का। यहां देखिए HCO3 माइनस, ये H प्लस ले भी सकता है, ये H प्लस दे भी सकता है। अगर ये H प्लस लेगा तो बनाएगा H2CO3, ये H प्लस देगा तो बनाएगा CO3 माइनस। ये यहां पर इस डायरेक्शन में एज एन एसिड वर्क कर रहा और इस डायरेक्शन में एज अ बेस वर्क कर रहा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो H प्लस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, सॉरी, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। अरे वाटर अपने आप में एक एम्फोटेरिक है। ये देखिए, H प्लस दिया OH माइनस बनाया, H प्लस लिया H3O प्लस बनाया। वाटर भी एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करता है। क्लियर है कि नहीं है, फटाफट नोट कर लें। और आज बात करेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में, ठीक है। छोटा सा लेक्चर बचा है ये, उसके बाद लुईस कंसेप्ट आ जाएगा और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट देखने वाले हैं हम। नोट कर लो फटाफट, लिख लिया है, चलिए करते हैं आगे बात। देखो बेटे, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा कि एसिड कौन H प्लस देने वाला, बेस कौन H प्लस लेने वाला। तो उस बेसिस पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। उस बेसिस पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। सुनना ध्यान से, पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज, सुन लो ध्यान से, ये डेफिनेशन मिले ना मिले कहीं पे तो यहां देख लो। पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज दैट डिफर only by a single proton,
ऐसे सुनना ध्यान से, ऐसे कंपाउंड्स का पेयर जो आपस में सिर्फ एक H+ से डिफर करते हो उनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, समटाइम एक OH- ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लूँ तो मज़ा आ जाएगा, सब एक एग्जाम्पल तो मज़ा आ जाएगा। देखो भाई ध्यान से देखना, ये है अमोनिया, ये है वाटर। आई होप ये दिख नहीं रहा होगा रेड कलर, तो एक काम करते हैं ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। अमोनिया प्लस वाटर, ये बनाते हैं अमोनियम प्लस OH-। इसने H+ लिया तो ये बेस है, इसने H+ दिया तो ये एसिड है। लेकिन एसिड से बनने वाला अब ये बेस है और बेस से बनने वाला अब ये एसिड है। अगर ये, और ध्यान से रखिएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बनाता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनाता है। यहाँ पर दोनों ही वीक हैं, ये भी वीक है, ये भी वीक है, इसलिए हम लोग दोनों के दोनों अपने आप में, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ इजीली देना चाहेगा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H+ इजीली लेना चाहेगा। ये दोनों कंपैरेटिवली की अगर बात करूँ तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। चलो उसको छोड़ो, किसी और को देखते हैं। H2SO4 प्लस H2O लेते हैं, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, बेस तो है लेकिन वीक है डेफिनेटली, ये एसिड की तरह वर्क करेगा। H2SO4 के सामने वाटर थोड़ी चलेगा, तो ये क्या बनाएंगे HSO4- प्लस H3O प्लस। अब नाउ इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन इट इज अ वीक बेस, मतलब अब ये H+ लेना नहीं चाहेगा। इट वॉज अ वीक बेस, नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये चाहता है कि मैं एसिड दे दूं। ठीक है, तो वीक बेस से बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है वीक बेस। दिस इज योर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, अरे है कि नहीं है? आखिरी बात, आज का आखिरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोला जाता है बच्चों। यहां लिख देता हूं तो इसको रफ करने की जरूरत नहीं है। लुईस कंसेप्ट, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी, लुईस कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम, इसको प्यार से और क्या कहा जाता है मित्रों, बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। देखो ये क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन है? लोन पेयर एक्सेप्टर। इसके अकॉर्डिंग बेस कौन है? लोन पेयर डोनर। जो भी एक लोन पेयर ले ले वो क्या है? एसिड है। जो भी लोन पेयर दे दे वो क्या है? बेस है। यानी ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। ये ले लेता हूं AlCl3। ठीक, अब ध्यान से देखिए बड़े, जो भी एक लोन पेयर डोनेट कर दे, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी लेते हैं, पहले H+ ले लेते हैं, कोई भी एसिड है, ठीक है। अब इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर दे देता है इसको और बनाता है अमोनियम। बच्चों ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली। ये जो चौथा लोन पेयर है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है। किससे देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है, वो लुईस एसिड।
लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कौन है? लुईस एसिड्स। जैसे AlCl3, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 का। BCl3, इसका भी क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट नहीं है, BbR3। ये भी क्या है? सेंट्रल एटम जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। बेस की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, जिसके पास क्षमता है एक इलेक्ट्रॉन देने की। अमोनिया NH3, PH3। लुईस बेस है, अरे यार वाटर लोन पेयर है उसके पास, देगा। CH3OH, सर ये कौन है? अरे यार अल्कोहल, ये भी लोन पेयर दे सकता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, टेंडेंसी रखता है, उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। जो H+ लेने की टेंडेंसी रखता है उनको लुईस एसिड बोलेंगे। और भी होते हैं ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ZnCl2 वीक हैं बट हैं, FeBr3 वीक हैं बट हैं। तो ये हुए आपके 3 टाइप के एसिड और 3 टाइप के बेस। अगली कक्षा में हम लोग और भी बढ़िया चीज़ें देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।